हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे किया था वादा कि आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्नों को बताने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें सीटेट को इस बार बेस रखा गया है भी, क्योंकि सीटेट का हाल ही में 2026 में पेपर होने वाला है। आज हम टॉपिक वाइज बात करने जा रहे हैं सेट में। इसमें नंबर सिस्टम पहला टॉपिक लिया गया है। नंबर सिस्टम से टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो नंबर सिस्टम को दर्शाते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपकी पार्ट की बात की जा रही है नंबर सिस्टम। अगर मैं बात नंबर सिस्टम की करूँगा तो ये किस टाइप से प्रश्न बनेगा, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस टाइप से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। उस पे हम लोग आपस में आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो सीटेट 2026 में PYQ क्वेश्चन रखे गए हैं और 30 प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा। तो सामने आपके स्क्रीन के सामने है पहला प्रश्न। सबसे छोटी संख्या कौन सी है नंबर सिस्टम से? कल ही आपको बताया गया था सबसे छोटी संख्या। तो आप इसमें कभी प्रश्न आए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार इस टाइप से देखेंगे। जो स्थान जिसके ज़्यादा पे आएगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसमें इकाई दिया गया है, दहाई दिया गया है और सैकड़ा। तो हम स्थान सैकड़ा से निर्धारित करेंगे कि कौन संख्या हमारी बड़ी होगी और कौन संख्या हमारी छोटी होगी। ये हम सैकड़े से इस बार निर्धारित कर पाएंगे प्रश्न को। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया वर्ड इकाई का, ये हो गया वर्ड दहाई का, और ये कैसा हुआ तो आप हो गए सैकड़े का। अब सैकड़े पे देखो, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़े 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा, कट गया। अब 4 0 है, 4 6 है, कौन संख्या छोटी है? तो 4 0 ले तो 6 बड़ा होगा। इसलिए राइट ऑप्शन जो हमारे सामने यहाँ पे आएगा वो राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या सम है? कौन संख्या सम है? सम के बारे में आपको बताया गया था सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं। तो आपको बताया गया था इसमें केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि इकाई अंक कितना होगा? 0, 2, 4, 6, 8 ही होगा। इसको ध्यान रखना है कि हमको इकाई अंक को पहचानना है। वो 0, 2, 4, 6, 8 में से एक होगा, और वो संख्या कैसी आएगी? सम संख्या हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 है, सम संख्या नहीं, 1 है, सम संख्या नहीं, 9 सम संख्या नहीं है, तो 48 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, संख्या 7372 में 7 का स्थानिक मान। स्थानिक मान को ही बोलते हैं स्थायी मान। ठीक है, कौन सा? एक अंकित मान होता है, एक स्थानीय मान होता है, इसी को बोला जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान जो समय के अकॉर्डिंग बदल जाए, समय समय पर बदलता रहता है, उसको स्थानीय मान बदलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 372 दिया गया है, तो ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? सैकड़े पे। 7 का पूछा गया है, 7 है सैकड़े पे, और सैकड़ा मतलब यहाँ पे है अगर दूसरे पे, तो सैकड़ा मतलब 70 उत्तर आ जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा संख्या सबसे बड़ी है? कौन संख्या सबसे बड़ी से? वही कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़े की बात करते हैं, तो यहाँ पे बड़ा निकालना है हमको। तो यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 है, सारे ऑप्शन कट जाएंगे, केवल 9 वाला ऑप्शन आएगा। 908 सबसे बड़ा हमारी संख्या हो जाएगी बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या विषम है? अब आपको विषम संख्या के बारे में, कौन संख्या क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या में आपको बताया गया था कि विषम संख्या में, ठीक, इकाई अंक सदैव कितना होगा? तो आप कहोगे 1 या 3 या 5 या 7 या फिर 9 ही होगा। इसको ध्यान रखना है कि इकाई अंक कितना होगा? या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या फिर 9 होगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 है, इसलिए गलत, 6 है गलत, 9 है गलत, 8, तो ये 9 इसमें ऑप्शन में आ गया, इसीलिए ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, मुख्य मान क्या होगा? लिखा है 450 में 5 का मुख्य मान क्या होगा?
450 में 5 का मुख्य मान क्या होगा? बताइए सर लोग। 450 में 5 का मुख्य मान क्या होगा? अब यहाँ पे लिखा है 450 कितना लिखा है? 450। अब 450 में 5 का मुख्य मान क्या होगा? 450 में 5 का मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान को बोलते हैं अंकित मान। अंकित मान। और अंकित मान क्या होता है? ठीक है, जो कभी ना बदले, जो कभी भी ना बदले। और जो नहीं बदले वो कौन सा होता है? मुख्य मान होता है। इसी को बोलते हैं जातीय मान। कौन सा बोलते हैं? जातीय मान। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आएंगे तो 5 का मुख्य मान क्या होगा? तो मुख्य मान भैया 5 है तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मुख्य मान हमारा राइट आंसर होगा ए 5। कितना आंसर आएगा? तो 5 का 5 ही रहे। 450 में 5 का मुख्य मान क्या होगा? तो ए ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन लिखा है 1000 से पहले आने वाली संख्या कौन सी है? 1000 से पहले। तो देखो यहाँ पे ये होता है, एक संख्या जब होती है तो संख्या से अगर हम एक माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो ये संख्या हमारी पूर्ववर्ती निकलती है। कौन सी? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब कहने का अर्थ है पहले। कौन सा? पहले। एक किसी संख्या से निकलता है, अगर एक प्लस कर देंगे तो निकलता है उत्तरवर्ती। कौन संख्या निकलेगी? तो आप कहोगे उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में। कौन सा? बाद में। कौन संख्या के बाद। अब लिखा है यहाँ पे पहले। पहले का मतलब क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब 1000 से 1 माइनस करना है। तो 1000 से 1 माइनस करोगे, 1000 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1000 से 1 माइनस करोगे तो राइट आंसर आएगा 999। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। प्रश्न अगला बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। एक क्विक रिवीजन हमारे सामने हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? अभी हमने कल ही बताया था कि 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य कौन संख्या होंगे? 10 से विभाज्य। ठीक है, तो इसमें इकाई का मान सदैव शून्य होगा। सदैव क्या होगा? शून्य होगा। अब 10 से विभाज्य है तो इकाई का मान सदैव शून्य होना ही होना है। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी? सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिएगा। बड़ी पूछ रहा है 900, अगले में लिखा है 9, या इसको इस टाइप से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगला है 999, अगला है 998, अगला है 990। ठीक है, अब यहाँ से इकाई दहाई सैकड़े से इकाई दहाई और सैकड़े पे बात करते थे, लेकिन हम लोग इसमें देखिएगा कि ये वाली वैल्यूएशन तो सब में बराबर है, ये वैल्यू सब में बराबर है, यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 00 छोटी हो गई बिल्कुल 0, 99, 98, 90, तो ये 99 है, इसलिए ऑप्शन में कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी 999 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर? अगर कोई और इस पर करेगा, बाकी आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्याएं नहीं है। अगला है संख्या 604 में शून्य का स्थानिक मान बताइए कि शून्य का स्थानिक मान क्या होगा? तो शून्य का स्थानिक मान हमेशा शून्य ही रहता है, इसलिए राइट आंसर इसका 0 ए ऑप्शन हो जाएगा बिना कोई दिक्कत परेशानी। शून्य का स्थानीय मान शून्य ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने कौन संख्या 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य। अभी कोई क्वेश्चन है 2 से विभाज्य पूछा है, 2 से विभाज्य, तो 2 से कोई संख्या अगर विभाज्य होगी, ठीक, तो उसमें इकाई अंक सदैव कितना होगा? तो आप कहोगे 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। बस इतना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 2 से विभाज्य संख्या में इकाई का अंक यही होगा। ठीक है, अब इकाई का अंक अगर ये होगा तो इसमें 5 है, नहीं कट सकता, 7 है, नहीं कट सकता, 9 है, नहीं कट सकता, तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 999 के बाद आने वाली संख्या, यानी
उत्तरवर्ती पूछ रहा है तो 999 में एक जोड़ देंगे। राइट आंसर हमारे सामने आएगा 1000, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 आ गया है हमारे सामने। निम्न में कौन संख्या 5 से विभाज्य है? निम्न में से कौन संख्या 5 से विभाज्य है? ठीक है, तो यहाँ पे 5 से विभाज्यता का नियम हम लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हमारा समय बचेगा कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक सदैव, ठीक है, 5 अथवा 0 होगा, 5 अथवा 0 होगा। ठीक है, या तो 5 होगा या 0 होगा। अब यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, 0 मिल गया, इसलिए राइट आंसर क्या होगा 490। ठीक है, या तो आपका 5 आ रहा होगा या आपका 0 आ रहा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी 2 अंकों की कौन संख्या है? सबसे छोटी 2 अंकों की, ये तो 1 अंक की है, गलत हो गया। ठीक, 11 12 में 10 ही सबसे छोटी है, कोई समस्या नहीं, 10 इज़ द राइट आंसर होगा। तो हमारे सामने कौन सा आंसर आएगा? तो आप हो गए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है 805 में 8 का स्थानिक मान, 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है 15 में, तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पे 8 आया है, इसको 800 लगा देंगे। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 800, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका बैठेगा। क्लियर है। अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? कौन संख्या 3 से विभाज्य है? अब यहाँ पे हमको जानना है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, उसकी विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होए तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये रूल है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देखो, पहले वाले में 4 2 6 1 7, 7 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे 6 3 9, 6 और 3 9, 9 10 11, 11 3 से नहीं कटता है। अगला देखो 5 1 6 और 6 3 9, 9 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 8 1 9, 9 और 4 13, 13 भी नहीं कटता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की, ये 3 अंक की हटा दीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 1000 1001 1010, तो 1000 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई समस्या इस सवाल में नहीं है। अगला, 560 में 6 का मुख्य मान क्या होगा? अभी प्रश्न आया था 560 में 6 का मुख्य मान क्या होगा? 6 का, अब किसी संख्या का मुख्य मान स्वयं संख्या होती है, तो 6 का मुख्य मान कितना रहेगा? तो आप कहोगे 6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हमारा बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 18 में कौन सा आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को देखें और हल करने का प्रयास करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या विषम है? कौन संख्या विषम है? अभी बताया गया कि विषम संख्याएं जो होंगी, जो भी आपकी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है, उसमें इकाई अंक, कौन सा? इकाई अंक कितना होगा? या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। इन्हीं में से इकाई अंक होगा, इसके अलावा कोई भी इकाई अंक आपका नहीं बनेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें 1 नहीं, गलत हो गया, 0 है, गलत हो गया, 6 है, गलत हो गया, 1 मिल गया, बात खत्म हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। नेक्स्ट, 430 में सैकड़े कितने हैं? 430 में सैकड़े कितने हैं? प्रश्न अगला पूछा गया है कि 430 में, और वो भी पूछे गए हैं सैकड़े कितने, सैकड़े वो भी कितने हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, 430 में सैकड़े, तो यहाँ पे ये इकाई,
ये दहाई और ये सैकड़े, ठीक है। सैकड़ा कितना, तो सैकड़े के साथ में कौन सी आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 20 में क्वेश्चन की बात करेंगे तो बी 4, हाँ 4 सैकड़े पे है। दहाई कितनी है, 3, इकाई 0 है, तो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सैकड़े कितने हैं, तो आप कहोगे 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 होगी। सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 99। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संख्या 200 के बाद आने वाली कौन संख्या है, तो 200 के बाद आएगा आपका 201, और 201 ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब दिख गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन संख्या 9 से विभाज्य है, कौन संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्यता का नियम, अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, उसको देखेंगे कि 9 से अगर विभाज्य संख्या होगी तो उसका नियम क्या बनेगा, उस पर बात करेंगे। तो संख्या 9 से विभाज्यता का नियम, तो 9 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का या संख्या के कर लो, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अब देखिएगा यहाँ पे 9 2 9 से कट जाएगा, 4 2 6 आएगा जो 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 7 2 9, 4 बचेगा, 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 4 9, 2 बचेगा, 9 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे 4 2 6, 6 3 9, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 24 आ गए हैं। क्वेश्चन है 708 में 7 का स्थानिक मान, 7 का स्थानिक मान पूछ रहा है कि 7 का स्थानिक मान, स्थानिक मान का स्थानीय मान ही बोलते हैं इसको, स्थानीय मान, या इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू। आप ये समझिएगा, जैसे सपोज करो स्थानीय मान जो समय समय पर बदलता रहे, स्थानीय और जातीय मान जो समय पर ना बदले, तो 7 का स्थानीय पूछ रहा है तो 700, राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा। राइट आंसर कौन सा आएगा, सी। ये सपोज करो मान लो राम एक लड़का है, जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लो राम था एक लड़का, ठीक है। तो राम इसका नाम है राम, ठीक है, राम है। अब इसकी सपोज करो जाति, इसकी जाति सपोज करो राम एक ब्राह्मण लड़का है, क्या है, एक क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या ठाकुर मान लेते हैं कि वो क्षत्रिय लड़का है, ठीक है। उसकी जाति जो है किसी टाइप से आपकी जाति उसको दे दी तो वो ब्राह्मण है, क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है, जात उसकी ब्राह्मण हो गई। अब देखो जब क्लास 1 में आएगा, क्लास 1 में, ठीक, तो क्लास 1 में उसकी जात क्या रहेगी, ब्राह्मण। क्लास 2 में जाएगा तो जात क्या हो गई, ब्राह्मण। क्लास 3 में जब जाएगा तो उसकी जात क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे ब्राह्मण। क्लास 4 में जाएगा तो उसकी जात कितनी क्या हो जाएगी, ब्राह्मण। यानी उसका स्थान तो चेंज कर रहा है लेकिन उसका जाति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जो चेंज हो जाए वो स्थानीय मान, जो ना चेंज हो वो जातीय मान, जातीय मान। जैसे आपकी जो जात है वो तो वही रहेगी, स्थान कैसे भी कोई पद हो, जैसे आप एक टीचर हो गए, ठीक, समाज सेवक हो गए, नेता हो गए, कहीं कुछ हो जाएगी, ठीक, तो आपका स्थान बदल जाएगा, आपका काम करने का रवैया बदल जाएगा, तरीका ढंग बदल जाएगा, लेकिन आपका जो जाति है वो वही रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, तो आप कहोगे क्वेश्चन नंबर सर 25, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 25। अब इस 25 नंबर प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। देखिएगा, लिखा निम्न में से 3 अंकों की कौन सी संख्या है, अरे 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, 100 हो जाएगी, जो राइट आंसर हमारे सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। निम्न में से कौन संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, जो 2 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए। अब 2 से नियम क्या होता है कि इकाई अंक
0 2 4 6 8 हो, 5 से क्या होता है जब इकाई अंक कितना हो, आपका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई 0 हो या फिर 5 हो। इतना सवाल आपको दिख रहा है कि 0 हो या फिर 5 हो। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग हैं, जिससे प्रश्न थोड़ा स्पष्ट बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग 1 सेकंड आपका लेंगे। नहीं बन रहा है, बन जाओ बाबू। अब सही है, ठीक है। हाँ, कौन सा प्रश्न आएगा यहाँ पे, इस प्रश्न को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कौन संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? निम्न में से कौन संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो 2 से संख्या जो विभाज्य होगी, 2 से जो संख्या विभाज्य होगी उसमें इकाई अंक 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। यही संख्याओं का अंक होगा, ठीक है, यही संख्याओं का अंक होगा। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब होगा। 27, 27 में कितने दहाई हैं? 27, 27 में कितने दहाई हैं? 600 में, सॉरी 600, 600 में कितने दहाई हैं? 27 में प्रश्न है कि 600 में कितने दहाई हैं, कितनी दहाई हैं। तो भैया देखो यहाँ पे ये प्रश्न आपका इकाई आया गया, ये दहाई आ गया और ये सैकड़ा आ गया। दहाई कितने हैं? तो दहाई आपके कितने हैं? तो यहाँ पे जितने इस संख्या के इधर वाले आएंगे ये सब दहाई होते। ये कितने हैं? ये सब दहाई में आएंगे। तो यहाँ पे इकाई दहाई, दहाई का मतलब 60 दहाई, दहाई का मतलब कितना आ जाएगा? 60 दहाई आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 का उत्तर जो हमारे सामने आएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक, 60 दहाई हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद ये 2 ही स्थान इसके बाद हैं, इसके बाद वाले स्थान देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आया है कि इनमें कौन सा 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो 11 ग्रह में 121, यही ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसकी भी सीरीज बता देंगे आपको करने का तरीका। जैसे मान लो ABCDE ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसके विषम स्थानों को ऐसे जोड़ेंगे, सम स्थानों को जोड़ेंगे और उसका अंतर करेंगे, ठीक है। यानी विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग और डिफरेंस सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग जो आएगा हमारा, जो भी आएगा उसका रिजल्ट, उसको 11 से भाग करोगे वो कट जाएगा, 11 से भाग करोगे कट जाएगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 1, ठीक है। तो विषम का कितना आएगा यहाँ पे, ठीक, तो 1 1 2 आएगा। सम का कितना आएगा? 2 आएगा। 2 2 0, 0 11 से काटेंगे 0 ही आ जाएगा। मतलब अगर या तो अंक 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो, या तो उसका अंतर 0 आए या 0 से विभाज्य 11 से विभाज्य पहाड़े का जाए तो राइट आंसर आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आ गया, देखिए क्वेश्चन, संख्या 450 में कितने सैकड़े हैं? संख्या 450 में कितने सैकड़े हैं? अब देखो यहाँ पे देखो, ये इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है। अब 450 में कितने सैकड़े हैं? 450 में कितने सैकड़े हैं? तो सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़े, तो सैकड़े तो 4 ही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। आज के प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लिखा, निम्न में से कौन संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में वह संख्या या वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वो संख्या कैसी कहलाएगी? अभाज्य संख्या। 21, अब 21 देखो है तो 21 जो है वो 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 21 से कट जाएगी, गलत, 35 गलत, 49 गलत, 23 मात्र एक संख्या ऐसी है जो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके साथ 37 49 और 1 से कट जाएगी,
या आप इसको ऐसा समझिए, वह संख्या जो किसी भी संख्या से न कटे, वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, क्योंकि वह संख्या किससे कटेगी, एक और स्वयं से, एक और स्वयं से। अब जो किसी नहीं कटेगी तो एक से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, चलो आज कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हुई, बेसिक चीज़ें। आगे आप बताएंगे तो चाहो तो मिक्सअप क्वेश्चन रखते हैं हम लोग हैं, तो मिक्सअप क्वेश्चन में सारे चैप्टर आ जाएंगे, या हम आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको सीटेट में। ठीक है, अब कहानी वही है कि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले बार क्वेश्चन में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।